हेलो फ्रेंड्स, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 एट पेज नंबर 254। क्या है ये क्वेश्चन? फॉर द फास्ट 4 years इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इज assumed to grow at a rate of 10%. After 4 years the growth rate of dividend is assumed to decline linearly to 6%. Then after 7 years it is assumed to grow at a rate of 6% infinitely. The next year dividend is rupees 2 per share and the required rate of return is 14%. What we need to do is find the value of the stock. Right? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फास्ट 4 year में 10% के हिसाब से ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा था। देन 4 साल के बाद ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज तो हुआ बट एट डिक्लिनिंग रेट, मतलब 10% से डिक्लीन होकर 6% के मतलब रेट जो ग्रोथ रेट था वो 10% से 6% हो गया एंड डिक्लीनिंग रेट के साथ वो ग्रोथ करता रहा। देन आफ्टर 7 years इट इज assumed टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 6% इनफाइनाइटली। देन 7 year के बाद ग्रोथ रेट 6% के हिसाब से कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहा। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज रुपीज 2 पर शेयर एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%. सो वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पूरे अच्छे से टेबल बनाना पड़ेगा, राइट? ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। हालांकि बुक्स के अंदर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट, मतलब रफ टाइप का सॉल्यूशन दिया है, बट हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे एक टेबल बना के, राइट? तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let's write solution to illustration number 8. पेज नंबर भी मेंशन कर देता हूँ इधर। पेज नंबर कितना है? 254. पेज नंबर 254. इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड ये भी ब्रॉडली कहा जाए तो सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर ही जाता है। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर ही जाता है, राइट? तो टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेट्स राइट कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, computation of present value of cash flows in order to find out the value of stock, the value of the stock, right? जितना सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा एंड एग्जाम के टाइम इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट? तो लेट्स राइट 1 by 1 ईयर दिया हुआ है, देन कैश फ्लो, देन टर्मिनल कैश फ्लो, राइट? देन क्या होगा? टोटल, देन होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ, देन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीस, प्रेजेंट वैल्यू, राइट? इतना टेबल करने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? एंड क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सी, फॉर द फास्ट 4 years इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इज assumed टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 10%. तो फास्ट 4 year का जो डिविडेंड ग्रो होगा वो 10% के साथ, राइट? तो लेट्स राइट, हमको क्या करना है? ईयर लिखना है 1 और 2 3 4 5 6 7 8
राइट। और एक बार भी 7 लिखना है इधर, वो इसलिए वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों मैंने और एक बार 7 लिखा। राइट, मैं बाद में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। राइट, तो अब आएंगे, सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर। राइट, तो डिविडेंड 1 जो होगा वो हो जाएगा ₹2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन के अंदर। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर। राइट, देन अब जो नेक्स्ट ईयर होगा, ईयर 2 होगा, वहां पर कितना होगा, D2 में कितना होगा, सी हमारे पास है डिविडेंड कितना 2। राइट, एंड ग्रोथ जो होगा वो होगा 10% के हिसाब से अप टू 4 ईयर्स तक। तो इसमें क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो 1 प्लस ग्रोथ रेट मीन्स ये हो जाएगा 2 × 1.10। हमको पता है डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का कैसे कैलकुलेट होता है ना, डिविडेंड फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है 2 एंड ग्रोथ रेट है 10%, तो 2 × 1 प्लस 10%, तो ये हो जाएगा 2 × 1.10। राइट, दैट इज ये कितना हो जाएगा 2 × 1.10, ये हो जाएगा 2.2। सिमिलरली फॉर ईयर 3 कितना होगा, अगेन D2 का जो वैल्यू आया 2.2, इसमें अगेन 1.10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा अगेन 2.2 × 1.10, ये हो जाएगा 2.42। राइट, देन फोर्थ ईयर में सेम टू सेम 2.42 जो वैल्यू आया D3 के अंदर, तो वो D3 से अगेन 1.10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.42 × 1.10, तो ये आ जाएगा 2.662। राइट, नाउ अब नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर मीन्स 5 ईयर, 5th ईयर में अगेन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स 10% के साथ ग्रोथ रेट होगा, देन आफ्टर 4 ईयर्स द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज अज्यूम टू डिक्लाइन लीनियरली टू 6%। राइट, एंड आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब अप टू 7 ईयर्स तक क्या होगा, डिक्लिनिंग रेट के हिसाब से डिविडेंड ग्रो करेगा। राइट, तो 5th ईयर में क्या होगा, 5th ईयर में क्या होगा 2.662 इंटू 1 प्लस 6%, या फिर 1 हम कह सकते हैं 1 ये इधर लिखा गया है आफ्टर 4 ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज अज्यूम्ड टू डिक्लाइन लीनियरली टू 6%, मीन्स 10% से 9%, देन 8%, देन 7%, देन 6%। तो ऐसे करके डिक्रीजिंग रेट के हिसाब से डिविडेंड जो है वो ग्रो करेगा। राइट, तो 10% से ये हो जाएगा 1.09%। राइट, तो 2.662 इंटू 1.09, ये कितना हो रहा है 2.662 इंटू 1.09, ये हो रहा है 2.90158 या फिर 2.902। राइट, एंड सिमिलरली फॉर 6th ईयर का क्या होगा, अगेन 6th ईयर का होगा 2.902 इंटू 1 प्लस 8%, तो ये हो जाएगा 1.08। राइट, कितना होगा अगेन 2.902 इंटू 1.08, तो ये कितना हो जाएगा 3.134। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगेन 7th ईयर में क्या होगा, 7th ईयर में क्या होगा ना, अगेन डिक्रीजिंग रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो 3.134 जो D6 में आया है मल्टीप्लाइड विथ 1.07, तो ये कितना हो जाएगा 3.134 इंटू 1.07, ये हो जाएगा 3.353। राइट, अप टू 7 ईयर तक आ गया है 3.353, जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करके कैश फ्लो या फिर डिविडेंड कैलकुलेट किया। राइट, अब नेक्स्ट जो है वो 8th ईयर नहीं होगा, वो सेम 7th ईयर का होगा। टर्मिनल, यहाँ पर हम लोग टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। राइट, टर्मिनल कैश फ्लो, अब टर्मिनल कैश फ्लो ईयर 1 2 3 4 5 6 तक मतलब सेम टू सेम रहेगा, कोई टर्मिनल कैश फ्लो नहीं आएगा। बट ये जो 7th ईयर का जो है
मतलब D8 के केस में, डिविडेंड 8 ईयर के केस में टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे अगेन 7th ईयर का। तो ये कैसे आएगा? हमको पता है D8 इज इक्वल टू D7 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, है कि नहीं? और इसको कहते हैं P7, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास D7 कितना है? 3.353 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। ऑफ ग्रोथ रेट कितना है? आफ्टर 7 years इट इज अज्यूम टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 6%। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%। तो ये हो जाएगा 0.14 माइनस ऑफ ग्रोथ रेट है 0.06। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3.353 इंटू 1.06 कितना हो रहा है? 3.554 डिवाइडेड बाई 0.14 माइनस 0.08 ये हो जाएगा 3.554 डिवाइडेड बाई 0.08 ये हो रहा है कितना? 44.425 44.425 ये है टर्मिनल वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो, राइट। कितना आया है? 44.425। तो अब ये जो टर्मिनल कैश फ्लो है ये आ जाएगा 44.425 इधर भी टोटल हो जाएगा 44.425, राइट। एंड हियर टोटल इधर भी हो जाएगा 2.20, ये हो जाएगा 2.42, ये हो जाएगा 2.662, ये हो जाएगा 2.902, अगेन ये हो जाएगा 3.134 एंड ये हो जाएगा 3.353, ओके। एंड लास्टली टर्मिनल कैश फ्लो आया है 44.425, राइट। अब कैश फ्लो आ गया है, टर्मिनल कैश फ्लो आ गया है एंड कंसोलिडेटेड वैल्यूज आ गया है। अब कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी है। हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। तो 14% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। तो कितना होगा? ठीक, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटर में 1.14 डिवाइड इक्वल टू करेंगे, ये कैलकुलेट में नहीं हो रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे 1.14 डिवाइड इक्वल टू ये हो रहा है 0.877192 या फिर 0.8772। तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है 0.8772। देन इक्वल मारेंगे, इक्वल प्लेस करेंगे तो ये आ रहा है 0.769467 या फिर 0.7695। देन प्लेस इक्वल, ये आ रहा है 0.6750, राइट। फिर प्लेस करेंगे तो ये आ रहा है नेक्स्ट ईयर का 0.5920 या फिर 0.5921। ओहो सॉरी, 1.14 डिवाइड इक्वल टू 3 times 5921। देन और एक बार ये आ रहा है 0.519368 या फिर 94, 0.9
5194। देन फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है नेक्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 0.4556 और एक बार इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 0.3996 0.3996 राइट। अब नेक्स्ट ईयर का जो है, अब यहाँ पर अब और एक बार प्रेस नहीं करना है, दैट्स बिकॉज बोथ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा 0.3996 अगेन। ओके, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है एंड वैल्यू है राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 2 3 4 5 राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 3 × 4 ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे आएगा? 3 मतलब ये 2 × प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.8772, तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पर पूरा क्लियरली मैं लिख देता हूँ इधर, 2 × 0.8772, तो ये हो जाएगा 2 × 0.8772, तो ये हो जाएगा कितना? 1.7544। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर का होगा 2.20 × 0.7695, ये हो जाएगा 2.20 × 0.7695, तो ये हो जाएगा 1.6929। फॉर ईयर 3 का अगेन 2.42 × 0.6750, तो ये हो जाएगा 2.42 × 0.6750, ये हो जाएगा 1.6335। देन नेक्स्ट ईयर का 2.662 × 0.5921, ये हो जाएगा 2.662 × 0.5921, तो ये हो जाएगा 1.576170 या फिर 62। नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 2.902 × 0.5194, तो ये हो जाएगा कितना? 2.902 × 0.5194, तो ये हो जाएगा 1.507298 या फिर 73 राइट। एंड सिक्स ईयर का हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 3.134 × 0.4556, तो ये हो जाएगा 3.134 × 0.4556, तो ये हो जाएगा 1.4278 राइट। एंड नेक्स्ट ईयर का सेवन्थ ईयर का हो जाएगा अगेन 3.353 × 0.3996, तो ये हो जाएगा 3.353 × 0.3996, तो ये हो जाएगा 1.3398। देन फिर से टर्मिनल वैल्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 44.425 × 0.3996, ये हो जाएगा कितना? 44.425 × 0.3996, ये कितना हो रहा है? 17.7522 राइट। अब नाउ इसका कंसोलिडेट करेंगे तो वो आ जाएगा वैल्यू ऑफ द स्टॉक राइट। वैल्यू आ जाएगा या फिर यू कैन से P0, वैल्यू ऑफ द करेंट स्टॉक आ जाएगा राइट। तो नाउ कंसोलिडेट करेंगे 1.7544 प्लस 1.6929 प्लस 1.5762 प्लस 1.5
1.073 प्लस 1.4278 प्लस 1.3398 प्लस 17.7522 प्लस, तो ये आ रहा है 27.05, राइट। एंड बुक्स में आंसर जो आया है मेरा आया है 27.05 P0 एंड बुक्स का आया था आंसर 28.69। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आया है 27.05 इट्स अप्रोक्सीमेट टू 28 पॉइंट कितना है 28.69। वो इसलिए है यहाँ पर जो डेसिमल जो कैलकुलेट किए हैं 7544, यहाँ पर पॉइंट की वजह से ये आ रहा है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ रहा है, बट बाकी सिमिलर टू 28.69, राइट। तो यही प्रोसेस है, ऐसे करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27.05, राइट, जो कि वेरी क्लोज टू आंसर दैट इज 28.69, राइट। तो मैंने क्या किया, टेबल प्रिपेयर किया अप टू 7 ईयर का, देन नेक्स्ट ईयर का टर्मिनल वैल्यू दैट इज ऑल्सो 7 ईयर्स, राइट। देन मैंने कैश फ्लो डिविडेंड का कैश फ्लो कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड ऑलरेडी दिया था 2 एंड नेक्स्ट ईयर का 10% के ग्रोथ रेट हिसाब से अप टू 4 ईयर तक मैंने 10% के हिसाब से ग्रो किया, अप टू 4 ईयर तक 10% हिसाब से ग्रो किया, राइट, यहाँ तक 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से। देन नेक्स्ट जो 5 to 7 ईयर्स है वो डिक्लिनिंग रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया ग्रोथ रेट को, जैसे कि 5th ईयर में 2.662 एंड क्वेश्चन के अंदर दिया गया था आफ्टर 4 ईयर्स द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एज्यूम टू डिक्लीन लीनियरली टू 6%, मतलब ग्रोथ तो करेगा लेकिन डिक्लिनिंग रेट में, राइट। 10% से 9%, 9% से 8%, राइट, 8% से 7%, तो ऐसे डिक्लिनिंग रेट से ग्रो करेगा। तो मैंने वही किया नेक्स्ट ईयर, मतलब 5th 6th 7th ईयर में मैंने डिक्लिनिंग रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा वैल्यू आया 2.902, 3.134 एंड 3.353। देन मैंने कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन के अंदर, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14% के हिसाब से, तो 1.14 डिवाइड इक्वल करके ईच ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया, देन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज टोटल डिविडेंड इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मेरा आया आंसर 1.7544 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आया 1.6929 एंड थर्ड ईयर का आया 1.6335, नेक्स्ट ईयर का आया 1.5762। और इसको अगर और भी मतलब अप्रोक्सीमेट करके अगर इसको पॉइंट को लिख देता तो ये भी आंसर 28.69 ही हो जाता, राइट। तो जब पॉइंट सपोज जैसे मैंने पॉइंट कैलकुलेट किया 2.02 इंटू 0.8772, राइट, तो ये मेरा आया 1.7544। तो कहीं एक या दो केसेस होगा जहाँ पर कि अप्रोक्सीमेटली सपोज 6290 है, वहाँ पर 63 करना है, तो ये अप्रोक्सीमेट करने से ये आ जाएगा 28.69, जो कि मेरा आया है 27.05, राइट। तो वेरी क्लोज टू आंसर एंड दिस वे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने 7th ईयर में मीन्स डिविडेंड 8 के ईयर में मैंने टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैलकुलेट किया, फॉर्मूला है D7 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। तो D7 का वैल्यूज हमको मिल गया था, वो है 3.353, जो कि है डिविडेंड ऑफ द ईयर 7th, राइट। तो 3.353 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना था 6% इनफाइनाइटली बुक्स के हिसाब से, तो 0.06 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया था बुक्स के अंदर 14%, तो 14% माइनस ग्रोथ रेट 0.06, तो ये टर्मिनल वैल्यू आया 44.425, राइट। एंड ये 44.421 आया एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया था 0.3996, तो मल्टीप्लाई किया, ये आया 17.7522, तो मेरा जो आंसर आया है वो है 27.05, जो कि वेरी सिमिलर एंड वेरी क्लोज टू 28.69, राइट। तो बहुत इजी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा सा दिख रहा है बट
जब टेबल प्रिपेयर करके करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाना है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।